Students, I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School, Hisar. Today, we are doing Mathematics of Class 9th. Continue with exercise 6.3. First, we do example number 8. In example number 8, in figure, the sides AB and AC of triangle ABC are produced to point E and D. हमें क्या गिवन है कि एक ABC ट्राइंगल है, इनकी साइड AB को E तक और AC को D तक प्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया, और बाइसेक्टर BO एंड CO ऑफ एंगल CBE एंड BCD रिस्पेक्टिवली मीट एट द पॉइंट O. इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स, एंगल CBE का बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर लाइन हो गई, तो ये दोनों बाइसेक्टर्स कहाँ मीट करते हैं? ओ पॉइंट पे. तो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल BOC जो है वो है इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC के. तो सबसे पहले हम लेते हैं, ये एक लाइन है, इस पे क्या है? BC परपेंडिकुलर है, तो एंगल Y और एंगल CBE, एंगल Y प्लस एंगल CBE, ये दोनों 180 डिग्री के हो जाएंगे. तो एंगल CBE जो है वो 180 माइनस Y हो जाएगा, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. ऐसे ही दूसरा एंगल फाइंड आउट कर लेंगे हम, एंगल BCD ये एंगल है हमारे पास, तो ये हो जाएगा Z प्लस एंगल BCD जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. तो एंगल BCD जो है वो हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस Z. ये भी क्या है? लीनियर पेयर. तो ये नंबर 1, ये सेकंड इक्वेशन. अब हम लेंगे BO इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल रे. BO is the bisector of angle CBE. अगर बाइसेक्टर है तो एंगल CBO जो है वो हाफ ऑफ एंगल CBE हो जाएगा, और CBE की वैल्यू हमने क्या ली है? 180 माइनस Y फ्रॉम फर्स्ट. ऐसे ही सेकंड ले लेंगे हम CO. सिमिलरली रे CO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCD. तो यानी कि एंगल BCO जो है वो हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल BCD. हाफ एंगल BCD जो है वो किसके इक्वल है? 180 माइनस Z फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ले लिया हमने. तो इसको हम इन दोनों को ही, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस Y अपॉन में 2, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस Z अपॉन में 2. हमने ब्रैकेट ओपन किया, 1/2 को पहले 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, ये आ जाएगा Z अपॉन में 2. इस इक्वेशन को नंबर 3, इस इक्वेशन को नंबर 4. तो फिर क्या लेंगे अब? इन ट्राइंगल BOC ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. कौन कौन से 3 एंगल हो जाएंगे? BOC प्लस BCO प्लस CBO इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो हमने क्या किया था? वैल्यू निकाली थी, BCO की वैल्यू हमने निकाली थी 90 माइनस Z अपॉन में 2, और CBO की वैल्यू निकाली थी हमने 90 माइनस Y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 180. तो अब ये 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा Y प्लस Z अपॉन में 2 180 डिग्री. अब 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस में 1/2 Y प्लस Z. अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी
हमारे पास क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड 180 के इक्वल। तो हमने y प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है, तो y प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस x। हम इस इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 1/2 वाई प्लस जेड की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 180 माइनस एक्स। जब 1/2 को 180 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन किया, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स अपॉन में 2। बी ओ सी 90 माइनस ये 1/2 आगे जो एक्स है, एक्स एंगल है हमारे पास बी ए सी। तो यही हमें प्रूव करना था इसमें, hence proved. Number first, in figure sides QP and RQ. QP and RQ are produced to the point S. पॉइंट S तक उसको प्रोड्यूस किया RP को, और इसको T तक प्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया। और एंगल SPR हमें 135 गिवन है, और एंगल PQT 110 डिग्री का एंगल है। तो हमें एंगल PRQ ये एंगल फाइंड आउट करना है। इनको हम एंगल 1 एंगल 2 भी नेम दे सकते हैं। एंगल 1 एंगल 2 लिख के फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम एंगल 1 प्लस एंगल SPR इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। एंगल 1 SPR हमारे पास है 135 डिग्री का, तो एंगल 1 हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 135 45 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे ही एंगल 2 फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल 2 प्लस एंगल PQT इज इक्वल टू 180 डिग्री, दे ऑल्सो फॉर्म अ लीनियर पेयर। एंगल 2 एंगल PQT है हमारे पास 110 डिग्री का, तो एंगल 2 आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 110, तो एंगल 2 हमारे पास हो गया 70 डिग्री का। अब एंगल 1 आ गया, एंगल 2 आ गया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल कौन सी ली है हमने, इन ट्राइंगल PQR। एंगल 1 हमारे पास है 45 डिग्री का, 2 है 70 डिग्री का, और PRQ हमें फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करने पे हो जाएगा 115। एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 115, दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगा 65 डिग्री। तो एंगल PRQ की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 65 डिग्री। इन क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर एंगल X इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल XYZ 54 डिग्री का है। YO और OZ बाइसेक्टर्स हैं हमारे पास XYZ के और XZY के, ठीक है। तो इसमें हमें एंगल फाइंड आउट करना है OZY ये वाला एंगल, और YOZ ये एंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम एंगल Z फाइंड आउट करेंगे इन ट्राइंगल XYZ। एंगल X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब X हमारे पास 62 डिग्री है और Y है हमारे पास 54 डिग्री का। Z हमें फाइंड आउट करना है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 116 प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो Z एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस 116, तो कितना हो जाएगा 64 डिग्री का। अब हमारे पास एंगल Z आ गया। अब हमारे पास जो एंगल OYZ है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल XYZ।
हाफ ऑफ 54 डिग्री, तो कितना आ गया 27 डिग्री का। तो अब ये 27 डिग्री आ गया। ऐसे ही एंगल ओ जेड वाई जो है वो हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई का हाफ हो जाएगा। और एक्स जेड वाई यानी जेड एंगल जो है हमने निकाला है 64, तो ये हाफ ऑफ 64 हो जाएगा 32 डिग्री का। अब हमारे पास ये एंगल भी है, ये एंगल भी है। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल वाई ओ जेड, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ओ वाई जेड हमारे पास है 27 डिग्री का और ओ जेड वाई है हमारे पास 32 डिग्री। हमें वाई ओ जेड फाइंड आउट करना है 180 के इक्वल। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 59 प्लस वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई ओ जेड जो है हमारे पास 180 माइनस 59 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 121 डिग्री। तो वाई ओ जेड कितना हो गया 121 डिग्री।